गुणनखंड विधि के द्वारा मसा एवं लसा को ज्ञात करेंगे। जो भी है आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 36 और 90 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा एवं लसा ज्ञात करें। देखिए, ये क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो इसको समझ लें आज हम लोग, है ना। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार का सवाल आए तो दोनों को फैक्टर करेंगे। 36 का और 90 का यहाँ पे फैक्टर करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले कितना से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे। 18 बार में लगेगा। 2 से लगाएंगे तो 9 बार में लगेगा, ठीक है। फिर 3 को लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में लगेगा। इसी प्रकार से हम लोग 90 को लगा लेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 45 बार में लगेगी। 3 से लगाएंगे तो 15 बार में लगेगी। 3 से लगाएंगे तो 5 बार में लगेगी। 5 से लगाएंगे तो 1 बार में लगेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणनफल के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। तो 36 को हम लिखेंगे अगर गुणनफल के रूप में तो 2 गुना 2 गुना 3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 90 का लिखेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 होगा, ठीक है। मसा, देखिए मसा कहता है, मसा का मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो। जो दोनों में क्या हो, मिलता हो। अगर यहाँ पे 2 गो है तो दोनों में मिलना चाहिए। अगर 3 गो होता तो तीनों में मिलना चाहिए। अगर 4 गो होता तो चारों में मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 गो है तो 36 और 90 दोनों में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में मिल रही है। तो देखिएगा तो एक 2 है जो मिल रही है और एक 3 है, फिर से एक 3 है। 2 गो 3 मिल रही है और 1 गो 2 मिल रही है। तो 2 गुना 3 अगर इसको गुना किया जाए तो 18 आएगा। तो मसा आपका कितना आ गया, 18। लसा निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हम आपको इजी शब्दों में समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए 36 और 90 का अगर आप गुणनखंड किए हैं तो उसमें कौन कौन से अंक आए हैं। तो एक आपका 2 है और एक आपका 3 है और एक आपका 5 है। इसके सिवा कोई दूसरा अंक नहीं आया है। तो इसी पे आपको ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि 2 सबसे अधिक कितनी बार आया है और 3 अधिकतम कितनी बार आया है और 5 अधिकतम कितनी बार आया। लसा बोलेगा तो अधिकतम बार लेना है, ठीक है। तो देखिए 2 36 में 2 कितनी बार आया, 2 बार। 90 में 2 कितनी बार आया, तो 1 बार। तो आपको हम बताया कि तो अधिकतम बार वाला लेना है। तो के वो लीजिएगा अधिकतम बार, यानी 2 वाला लेना है, ठीक है ना। 2 को के बार आएगा तो 2 को 2 बार वाला लेना है, ठीक है। अब ऊपर में देखिए 3 2 बार आया, इसमें भी देखिए 3 2 बार आया। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में 2 2 बार है तो इसी को ले लीजिए। तो 3 गुना 3 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले में तो 5 आया नहीं, नीचे वाले में 2 को 5 आया, तो ये दोनों 5 लीजिएगा। जब आप गुना कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 90। तो लसा कितना हो जाएगा, 90 और मसा कितना हो जाएगा, तो 18। इसी प्रकार से आप लोग बना करके देखिएगा। 45 और 90 का बना करके देखिएगा।